एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग को फिर से पास्ट सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ड्रेवियन सोल्स को कैपिटल में ऑपरेट करते हुए 1 हफ्ता हो चुका है। और हम लोग को देखते हैं जो कि काफी उदास होता है क्योंकि उसकी जो लकड़ी वाली तलवार है वो टूट चुकी है। वो कह रहा होता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी अल्टीमेट डिवाइन सोर्ड टूट गई। इस पर बाकी सभी उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, ये वैसे भी एक लकड़ी की तलवार थी। तो वो लोग अब ये भी कहने लगते हैं कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेवल 1 के ट्रेजर वर्ल्ड में हम लोग को साइक्लो मिल जाएगा। वो कह रहे होते हैं कि साइक्लोस काफी ताकतवर था और साइक्लो कम से कम लेवल 4 का था। उन लोग की बात सुनकर एक बंदा वहाँ पर आ जाता है जो कि काफी ड्रिंक कर रहा होता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उन सभी लोगों ने मिलकर साइक्लोस को हराया है। तो उसे कह रहा होता है कि तुम उसे देखकर भाग गए थे ना। तभी वो लड़कियां उन्हें एक बैग दिखाती है। तो वो बंदा जैसे उस बैग के अंदर देखता है वो काफी डर जाता है क्योंकि उसके अंदर तो एक साइक्लोप की आंख थी। वो अब काफी ज्यादा डर जाता है और काफी जोर से चिल्लाने लगता है। तो देखकर सभी लोग अब उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर क्राइब कहने लगता है मैंने कहा था ना कि हम लोग को उसका सर नहीं लेकर आना चाहिए था। इसके बाद हम लोग को वापिस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग तीनों की पार्टी को देखते हैं जो कि उस फैंटम को हरा देती है। ऐसा करने में उन्हें काफी ज्यादा मेहनत लगती है। रूरा अब कहने लगते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि ऐसी कोई चीज लेवल 3 के ट्रेजर वर्ल्ड में मिल जाएगी। वो सभी अब कहने लगते हैं कि ये फैंटम तो काफी ताकतवर था। तो टीनो उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, अब मोस्ट ऐसी फेक ही था, वहीं पर हम लोग ज्यादा हैं। तभी ग्रेग अब गिलबर्ट से कहते हैं कि तुमने अपनी तलवार से फायर का यूज क्यों नहीं किया, जिस पर वो कहते हैं कि मेरी तलवार के अंदर माना खत्म हो गया है, पर पता नहीं कैसे। तभी अब उसे याद आता है कि उसका सारा माना तो क्राई ने खत्म कर दिया था। गिलबर्ट अब कहते हैं कि उसके बाद से मैंने अपनी तलवार को चार्ज ही नहीं करा। जो सुनकर रूरा भी डर जाती है और कहती है कि इसको मतलब हम लोग को रिट्रीट कर लेना चाहिए। जिस पर ग्रेग भी कहता है ये कंडीशन देखकर मुझे तो लगता है कि जिन लोग को हम लोग रेस्क्यू करने आए हैं वो मारे जा चुके हैं, तो वापस चलते हैं। जिस पर टीनो कहती है नहीं, अभी तक हम लोगों ने वॉल्ट के अंदर एंट्री नहीं करी है, इसलिए हम श्योर नहीं है। जो सुनकर ग्रेग कहता है कि लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हम लोग जिंदा बचे है ना। अगर हम लोग को फिर से ऐसा एक पावरफुल फैंटम मिल गया तो हम लोग बचेंगे नहीं। तो टीना वो से कहती है कि लगता है कि तुम अभी भी कंफ्यूज हो, हम लोग यहाँ पर मरे हुए लोगों को कलेक्ट करने के लिए नहीं आए हैं, वो लोग अभी भी जिंदा है, इसलिए हम लोग लेवल 8 की स्ट्रेटेजी को आजमाने वाले हैं। मुझे लगता है कि यही मास्टर जाते हैं और साथ में गिलबर्ट की जो तलवार का माना जो खत्म किया उन्होंने, शायद से वो उनके प्लान का ही एक पार्ट है। उन्होंने ये जानबूझ कर किया होगा जिससे कि हम लोग एलिस के ऊपर ज्यादा निर्भर ना हो। एलिस में वो लोग अब उसी डैन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उन फैंटम्स के पास तो बो और गन्स होती हैं। जो देखकर टीना कहती है कि तो सिल्वर मून वुल्फ मॉन्स्टर्स हैं और क्योंकि ये लोग इतने बड़े हैं ये डैन के अंदर इतना इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर गिलबर्ट कहता है कि इसका मतलब अंदर जाकर इनसे लड़ना इजी रहेगा। ऐसी बात है तो मैं अंदर जाकर इनकी बो और गन्स को हटाता हूँ जिससे बाकी से लड़ना भी इजी हो जाएगा। वो अब जाने वाला होता है पर तभी टीना उसे रोक देती है और कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो। इस पर गिलबर्ट कहते हैं नहीं, बिना माना के भी मेरी तलवार काफी ज्यादा ताकतवर है। तो टीना उसे कहती है ये जल्दबाजी मत करो, एक लीडर होने के तौर पर मेरी ड्यूटी है तुम सभी लोग को जिंदा छोड़ना। इस समय पर मास्टर मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि वे लीडर बनने के काबिल हूँ या नहीं, इसलिए मैं अपनी टीम के सही मेंबर्स को सेफली वापस लेकर जाऊंगी। मैं और उड़ा थोड़े से फास्ट है इसलिए हम लोग दुश्मनों का ध्यान अपने ऊपर भटकाएंगे और फिर तुम तो जाकर उन मॉन्स्टर्स के पीछे से जाकर उनके ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देना। अगर हम उनके करीब चले जाएंगे तो उनके जो रेंज वेपन है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर चीजें खतरनाक हो भी जाएगी तो हम किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ हमें क्राई को दिखाया जाता है जो कि इस तरफ आ रहा होता है, पर वो कह रहा होता है कि काश तीनों जिंदा रहे, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अपने बाकी मेंबर्स को सेक्रीफाइस कर दे तो। और इसी में हमें तीनों की पार्टी को दिखाया जाता है जो कि आकर उन फैंटम से लड़ने लगते हैं और वो एक साथ मिलकर उन्हें हरा भी रहे होते हैं। जो देखकर तीनों कह रहे होते हैं कि दुश्मनों के जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर हम सभी लोगों के पास टीम वर्क है जो कि हमारे काफी काम आ रहा है। दुश्मनों के पास टीम वर्क की कमी है। हम अब देखते हैं कि वो लोग उन फैंटम्स को हरा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी फैंटम्स आ जाते हैं और अब उनसे भी लड़ने के लिए चले जाते हैं। जो देखकर तीनों कह रही होती है कि हमारी जो पार्टी का लाइनअप है वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। भले गिलबर्ट कितनी बड़ी बड़ी बातें करता हो पर फिर भी वो थोड़ा बहुत ताकतवर है। वह ग्रेग के पास काफी एक्सपीरियंस है और वो दूसरे के साथ काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा है। रही बात रूला की, वो इतनी भी ज्यादा फ्लैशी चीजें नहीं कर रही है पर फिर भी वो एक चीफ है और दुश्मनों को लोकेट करने में वो एक्सपर्ट है। अगर रूरा यहाँ नहीं होती तो मैं अच्छे से नहीं लड़ पाती। और फैंटम्स को हराने के बाद टीनो अब कहती है कि सारी डिटेल कैलकुलेटेड है, मास्टर ने बिल्कुल सही टीम डिसाइड करी है। वो अब कहने लगते हैं कि मास्टर तो एक भगवान है। दूसरी तरफ हमें गिलबर्ट को भी दिखाया जाता है जो कि दुश्मनों से लड़ रहा होता है और अब वो याद करते हैं कि किस तरीके से उसके जो पुराने टीम मेंबर्स थे वो उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे थे। जो देखकर गिलबर्ट उनकी टीम को लेफ्ट कर देता है क्योंकि उन लोग के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस था। गिलबर्ट उन लोगों से ज्यादा ताकतवर था इसलिए वो उन लोग की पार्टी को लीव कर देता है। अभी गिलबर्ट अब कह रहा होता है कि उस समय पर मैं काफी
गुस्से से भरा हुआ था। पर अब मुझे समझ आया कि मेरे टीम मेंबर्स काफी ज्यादा डेस्परेट थे। मैंने उनकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। गिलबर्ट को लड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है तो अब ग्रेग आकर उसकी मदद करता है, जो देखकर वो काफी शौक हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि टीम के साथ लड़ना इतना ज्यादा अच्छा होता है। ये काफी अच्छी फीलिंग होती है। ऐसा बोलने के बाद वो जाकर फैंटम को हरा देता है, जो देखकर ग्रेग भी अब उसकी तारीफ करता है। इसके बाद वो लोग आगे थोड़ा सा और जाते हैं और देखते हैं कि आगे की जो जगह होती है वो थोड़ी सी खुली है। तभी टीनो वहाँ पर सेंस करती है कि आसपास से काफी बड़ा बॉस है, जो सुनकर ग्रेग अब कहता है कि क्या हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर टीनो कहती है कि हम लोग यहाँ पर बिना किसी चोट के पहुँच चुके हैं, तो शायद से हम लोग बॉस को हरा पाएंगे। ग्रेग, तुम्हें काफी बड़े बंदे हो, तुम्हें इतना डरपोक बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे मिशन करोगे तभी तुम ग्रो कर पाओगे। जो सुनकर ग्रेग अब उसे कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। वो बताने लगता है कि एक बार जब बंदा लेवल 4 पर पहुंच जाता है तो वो आराम से कम लेवल के ट्रेजर वर्ल्ड को कंप्लीट करके पैसे कमा सकता है। पर जब भी मुझे लगता है कि मैं नहीं जी सकता हूँ तो मैं दुश्मनों से लड़ने से भाग जाता हूँ। ऐसे इस वजह से क्योंकि मैं अपने काफी दोस्तों को मरा हुआ देखा है। तो टीना उसे कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी तुम फर्स्ट स्टेप को अप्रोच कर रहे हो क्योंकि तुम बदलना चाहते हो, है ना? जिस पर ग्रेग कहता है हाँ। तो टीना उसे कहती है कि इसी वजह से मास्टर ने तुम्हें इस पार्टी में रखा है, वरना सोचो वो तुम्हें चूज ही क्यों करेंगे जबकि वो तुम्हें जानते तक नहीं है। वो अब उन तीनों से कहने लगती है कि मास्टर तुम तीनों को बचाना चाहते हैं, इसलिए मास्टर भगवान है, उन्होंने रैंडमली लोगों को इस पार्टी में नहीं रखा है। इस सब के पीछे एक पर्पस है। मास्टर ने काफी कैलकुलेशन करी और ये सब कुछ इनका प्लान है। इसका रूड़ा कहते हैं तो फिर उन्होंने मुझे क्यों चुना है? तो टीना भी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है और वह कहती है कि शायद से इस वजह से क्योंकि तुम्हारी चेस्ट काफी बड़ी है। जो सुनकर रूड़ा कहती है कि ये क्या बात है, जिस पर टीना कहती है कि बाद में बात करेंगे, अभी चलकर बॉस को हराते हैं। जिसके बाद वो लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। तो सीधा वापस से हम लोग को क्राई को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि मुझे टीनो कहीं मिल नहीं रही है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। वो अब कहने लगता है कि ये जो रैलिक है ये काफी ज्यादा तेज है, मैं इसे रोक भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर इसके क्रिएटर ने इसके अंदर ब्रेक क्यों नहीं लगाया? क्राई की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। वो सीधा इस डैन के अंदर पहुंच जाता है और दीवारों से इधर उधर टकराने लगता है। दूसरी तरह हम लोग को टीनो की पार्टी को दिखाया जाता है, जिनके सामने बॉस होता है। उसे देखकर वो कह रहे होते हैं कि ये तो काफी बड़ा है। वो अब उन सभी लोग के ऊपर हमला करता है, जो देखकर उन सभी लोग को वहाँ से भागना पड़ता है। वो लगा सोचने लगते हैं कि ये बॉस तो काफी ज्यादा ताकतवर है, क्या हम लोग को यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए? तभी टीनो सोचती है कि इस बॉस ने कोई हेलमेट नहीं पहन रखा, इसका मतलब इसका वीक पॉइंट वही है। मास्टर के 1000 ट्रायल में से एक है, मैं इसे पार करके रहूंगी। और सभी लोगों से कहते हैं कि इसका ध्यान भटकाओ, इसके ऊपर मैं हमला करूंगी। जोसन का सभी भी मान जाते हैं और अब उसका ध्यान भटकाने लगते हैं। वह ग्रेग अब उसके ऊपर जैसे तलवार मारता है, वो मोस्ट अब उसे पीछे गिरा देता है। दूसरी तरफ टीनो भी दिखाया जाता है, जो कि उस मोस्ट के अटैक से बिना डरे बचकर आगे बढ़ रही होती है। इस चीज को देखकर रूना भी काफी इम्प्रेस होती है और कहती है कि ये तो ये बिना डरे कर रही है। वो मोस्ट अब ग्रेग के तलवार के ऊपर हमला करके उसकी तलवार तोड़ देता है और वो मोस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर रूना जल्दी से उसके पास जाती है और ग्रेग को साइड में कर देती है। इसी वजह से उस मोस्ट का ध्यान भटक जाता है, जो देखकर टीनो अब उसके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। पर मोस्ट भी उसके ऊपर हल्का सा हमला करता है, जिसके वजह से टीनो के पैर में चोट लग जाती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती है, वो उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करके उसे खत्म कर देती है। उसके बाद वो कहती है कि हम जीत गए। तभी रूना उसके पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारे पैर पर तो चोट लगी है, जिस पर वो कहती है चिंता मत करो, मेरे पास एक पोशन है। ऐसा बोलने के बाद वो पोशन को अपने पैर पर फेंक लेती है, जिससे कि इसकी चोट थोड़ी सी हील हो जाती है। वह ग्रेग भी वहाँ आने लगता है और कहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी तलवार टूट गई। इसके बाद वो वहाँ पर आकर रूना का शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए, जिस पर रूना भी कहती है कोई बात नहीं। वही ग्रेग कहता है कि हम लोग को बस सब लोगों को रेस्क्यू करना है। इस पर टीनो भी कहती है हाँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरी तलवार ले लो। वो भी मान जाता है और अब वो तलवार ले लेता है। तभी अचानक से टीनो के ऊपर कोई हमला करता है, जिससे वो जल्दी से डॉज कर देती है। वो लोग अब देखते हैं कि उनके ऊपर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि बॉस होते हैं, और वो बॉस एक नहीं बल्कि ढेर सारे होते हैं, जो कि उन लोग के सामने आ जाते हैं। जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। जो देखा तो टीनो भी डर जाती है और कहती है कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हम लोग को पास वाले पैसेज में से भागकर जाना होगा। हम उसे छोटे से गैप में ही लड़ेंगे, जिससे कि लोग अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे। वो लोग अब जिस रास्ते से जाने वाले होते हैं, तभी एक बॉस उस रास्ते के सामने आकर उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है, जो देखकर टीनो डर जाती है। तभी ग्रेग और गिलबर्ट उनसे कहते हैं कि हम लोग चारे के तौर पर काम करेंगे, तुम दोनों कैसे भी करके भाग जाओ, इससे हम सभी लोग नहीं मरेंगे, कम से कम 2 तो बच जाएंगे। हमारी चिंता मत करो, अब हमारी बारी है थोड़ा सा फ्लेक्स करने की। ये सुनकर टीनो सोचने लगती है मास्टर क्या हम लोग को यही करना चाहिए? तभी उसे याद आता है कि उसके पास क्राई की अंगूठी है जिसे वो यूज कर सकती है। इसलिए वो अपने सभी साथियों से कहती है कि मैं किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगी, तुम इनका ध्यान भटकाओ, मुझे बस बैकअप देना, मैं इन्हें संभाल लूंगी। तो सभी लोग भी मान जाते हैं और वो लोग भी जाकर उन बॉसेस से लड़ने लगते हैं। रूरा अब एक मोस्टर की आंखों के ऊपर हमला करके उसकी आंखें बंद करवा देती है। वह टीनो अब याद करने लगती है कि किस तरीके से उसने अपने मास्टर की अंगूठी को यूज किया था एक टारगेट को खत्म करने के लिए। वह सब कुछ ट्रेनिंग में कर रही होती है। उसकी ट्रेनिंग देखकर क्राइब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया। सीना वापस से प्रिजन का आता है, जहाँ पर टीनो अब उसे अंगूठी का यूज करके एक बॉस की आंखों में काफी ज्यादा दर्द कर देती है, जिससे कि अब वो देख ही नहीं पा रहा होता है और अब उसके हाथ से उसकी तलवार भी गिर जाती है। ये देखकर गिलबर्ट सोचता
सोचता है कि इसके ऊपर अभी हमला करना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा होता है, पर टीनो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तभी काफी लेट हो जाता है। वो मोश उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो जाकर सीधा दीवार पर गिरता है और अब उसे काफी चोट लग जाती है। टीनो भी अब उसके पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर गिलबर्ट कहता है कि माफ कर दो, जिस पर टीनो से कहती है कोई बात नहीं, तुमने कोई भी गलती नहीं करी, मेरे डायरेक्शन ही गलत थे। तभी हम देखते हैं कि वो सारे बॉसेस अब उन लोग के पास पहुंच जाते हैं, जो देखकर टीनो और गिलबर्ट को लगने लगता है कि वो लोग तो अब मारे जाएंगे। वो मोस्टर अब उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी बचाने से उनसे कोई चीज आकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से मोस्टर अब साइड में गिर जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो चीज और कोई नहीं बल्कि क्राई होता है, जो कि टीनो से कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। टीनो भी उसे देखकर काफी खुश रहती है। तभी वो सभी लोग अब देखते हैं कि वो जितने बॉसेस होते हैं वो अब क्राई से डर रहे हैं, वो अब थोड़े से पीछे हट जाते हैं। तभी क्राई भी अब मोस्टर की तरफ देख कर कहता है कि आखिर बड़ी सी चीज क्या है। तभी वो मोस्टर उसके ऊपर हमला करता है, पर क्राई को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि क्राई का एक रेलिक टूट जाता है, जो देखकर अब वो मोस्टर काफी डर जाता है, क्योंकि क्राई तो बिल्कुल ठीक खड़ा है। क्राई अब उसे चिढ़ाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, क्योंकि मेरे पास 17 जिंदगी है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी रेलिक की पावर यूज करता है, जिससे कि अब काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलती है और अब वो हमला जाकर सीधा उसे मोस्टर के लग जाता है। ये पावर देखकर ग्रेग और बाकी सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं तो ये है लेवल 8 की ताकत। वह क्राई मन में सोच रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा शो ऑफ तो नहीं करना चाहता हूँ, पर आखिर डरावनी सी चीजें हैं क्या, ये तो एक लेवल 3 का वोल्ट है ना, तो इतने पावरफुल मोस्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। रोशनी हटने के बाद हम देखते हैं कि वो मोस्टर तो पूरी तरह से ठीक है, जो देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि इस मोस्टर को कुछ भी क्यों नहीं हुआ। ये सिंह क्राई मन में कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जिस हेली का मैंने यूज किया वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, बस वो ऐसे फ्लैशी है। ये देखने के बाद से मोस्टर अब उसे घेर लेते हैं। तभी क्राई की नजर उन सभी मोस्टर्स के वेपन पर जाती है और वो कहने लगता है कि आखिर इन सभी के पास बो और गन क्यों है। अच्छा वाकई मैं अपने साथ 17 सेफ्टी रिग्स को ले आया हूँ। वो अब कहने लगता है कि मुझे इस रेस्क्यू मिशन की कोई भी परवाह नहीं है, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो मोस्टर अब उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, जो देखकर क्राई कहता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने गले में लगे हुए रैली को निकाल लेता है और कहता है कि मैं इसे यूज करूंगा। उसे निकालने के बाद अब उसे पी लेता है और अब वो उस खाली कैन को आसमान में उछाल देता है और अब उसे एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो कैन अब ब्लास्ट कर देती है, जिसके वजह से सही मोस्टर अब कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं। जो देखकर क्राई अब टीनो और बाकी सभी लोगों से कहता है कि यही मौका है, भाग चलो। जैसे सभी लोग अब क्राई के साथ भागने लगते हैं। वही टीनो थोड़ा सा धीरे धीरे दौड़ रही होती है, जो देखकर गिलबर्ट कहते हैं कि अगर ऐसे भागोगी तो मोस्टर हमें पकड़ लेंगे। तो रूरा उसे कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, उसे चोट लगी इसलिए वो तेज नहीं दौड़ सकती है। क्राई भी जानबूझ के हमारे पीछे इसलिए धीरे दौड़ रहा है जिससे कि मोस्टर हमसे दूर रहे। ये सुनकर क्राई मन में क्या लगता है कि मैं कब धीरे दौड़ रहा हूँ, मैं तो अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा हूँ। इस बात के बारे में तो टीनो को पता ही नहीं होता। वो कह रही होती है कि मास्टर कितने ज्यादा दयालु है, वो मेरे लिए इतना धीरे दौड़ रहे हैं। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तब भी वो इतने ही दयालु थे। इसके बाद हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग अब टीनो को परेशान कर रहे होते हैं और वो उसे छेड़ रहे होते हैं, जो देखकर टीनो काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो मदद मांग रही होती है। तभी वहाँ पर ग्रीविंग सोर्स आ जाते हैं और अब वो दोनों लड़के उनके रास्ते के बीच में होते हैं। वो उन्हें हटने के लिए कहते हैं, पर वो लोग हटते नहीं है, जो देखकर ग्रीविंग सोर्स को गुस्सा आता है और अब उनको मार के साइड में गिरा देते हैं। वह टीनो को लगता है कि ग्रीविंग सोर्स ने तो उसकी जान बचाई। इसके सामने क्राई होता है और अब उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम सभी लोग इतना स्पेशल नहीं है। वही अब टीनो कह रही होती है कि उसी के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ग्रीविंग सोर्स को ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मास्टर एक भगवान है। सीना वापस एपिसोड गाता है जहाँ पर अब उन मॉन्स्टर से दूर भाग कर आ चुके हैं। सभी लोग अब क्राई का शुक्र करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। वहीं अब रूरा अब आकर क्राई को बताती है कि टीनो ने काफी अच्छा किया, अगर वो हमारे साथ नहीं होती तो हम मारे जाते। जिस पर क्राई कहता है कि हाँ मुझे पता है। क्राई अब टीनो से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने काफी अच्छा किया। इस सुनकर टीनो काफी ज्यादा खुश आती है कि क्राई ने उसकी तारीफ करी। टीनो अब क्राई को अपना पैर दिखाने लगती है और कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। इस सुनकर क्राई अब एक रैली को बाहर निकालते हैं और अब वो उसका यूज करके उसकी पैर की चोट को ठीक कर देता है। जैसे वो चोट ठीक हो जाती है, टीनो भी काफी खुश आती है और कहती है कि अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। वह ये देखकर गिलबर्ट अब कह रहा होता है कि क्राई तो रैली का यूज कर रहा है हीलिंग करने के लिए। जो सुनकर क्राई अपने मन में कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, लगता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मुझे हर एक चीज करने के लिए रैली की जरूरत पड़ती है। ग्रेग अब क्राई से कहता है कि क्या तुमने उन बॉसेस को हरा दिया, जिस पर क्राई कहता है नहीं, अभी हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तो सभी लोग भी मान जाते हैं और अब वो सभी लोग अब बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर क्राई उन लोग को लीड कर रहा होता है और सभी लोग भी अब उसके पीछे चल रहे होते हैं। वह क्राई मन में कह रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं है कि आखिर हम लोग कहाँ पर हैं और आखिर बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है, मैं अब क्या करूँ। क्राई अब काफी डर जाता है और कहता है कि मुझे उल्टी आ रही है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि क्राई तो भूल ही गए उन लोग को रेस्क्यू करना जिन्हें वो रेस्क्यू करने आए थे।
तभी नरेटर कहता है कि क्या क्राई उन लोग को बचा पाएगा। जानने के लिए हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। साथ में तुम लोग को अगर अलग अलग टाइप की और एनिमे देखने हो तो उसके लिए तुम लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।